हमारे साथ में एक पैनल जुड़ चुका है, परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं राहुल कोठारी साहब बीजेपी की तरफ से, दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और प्रभु पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है। बहुत लंबे समय से मांग थी और तकरीबन 1 महीने के बाद में ये मंत्रिमंडल आकार ले पाया। केवल 5 चेहरों ने शपथ ली और इसमें एक बड़ा सामंजस्य, एक बड़ा बैलेंस बनाते हुए ये मंत्रिमंडल अब सबके सामने है। राहुल कोठारी साहब, बड़ा चैलेंज है कोरोना से निपटना, केवल 5 चेहरों ने अभी मंत्री पद की शपथ ली है। निश्चित रूप से अपने आप में अब ये शुरुआत हो गई है और आप देख रहे हैं कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद थी और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि लगातार जो लॉकडाउन चल रहा है उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। और कल से जब से देश में थोड़ी सी ढिलाई बरती गई है 20 तारीख के, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया की गई है। तो निश्चित रूप से अपने आप में ये जो है, चूंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उसके लिए महत्वपूर्ण अपने आप में कैबिनेट का होना था। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये किसी की मांग पर नहीं किया गया है। ये सब चीज़ें पूर्व निर्धारित थी कि कब कौन सा काम किया जाना है और कब अगला पुनर्गठन होना है। ये भी पहले से भारतीय जनता पार्टी में सब तय रहता है। हमें लगता है कि कोई पार्टी अगर आके ये बोलती है कि हमने बहुत सारी मांग करी और उसके नाते ये सारा काम हो गया, तो ये गलतफहमी में कोई ना रहे। भारतीय जनता पार्टी में सारा काम जो है सांगठनिक दृष्टि से होता है। हम लोग बहुत संवेदनशील कार्यकर्ता हैं और अभी लगातार जिस तरह की परिस्थिति मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं इंतजार करना ही थोड़ा ठीक था, बेहतर था। क्योंकि आप जानते हैं कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसके क्षेत्र में हर्षोल्लास होता है, कहीं ना कहीं उमंग होती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को जो लॉकडाउन की चल रही थी प्रभावित कर सकती थी। उसको देखते हुए सही समय पे सही निर्णय लिया गया है। और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा संतुलन जो है क्षेत्रीय स्तर पे बनाया गया है, बहुत अच्छा संतुलन जातिगत स्तर पे बनाया गया है। और सभी कर्मठ मंत्री मिलकर जो है मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे, इस कोरोना की महामारी से लड़ने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जो विपक्ष छोटे छोटे मुद्दे उठाती रही है उस सबका भी जवाब जो है मंत्रिमंडल निश्चित रूप से देगा। और आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि जो रूपरेखा और प्लान जो है टास्क फोर्स के नाते तैयार किया गया था, उसको जमीन पर उतार कर मध्य प्रदेश की जनता को जल्दी से जल्दी राहत कैसे दी जाए और वापस सामान्य स्तर पर कैसे लौटा जाए, इस पे भरपूर काम किया जाएगा। यही मेरा कहना है। चलिए दुर्गेश जी, आपकी प्रतिक्रिया, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया इस मंत्रिमंडल पर। केवल 5 चेहरे, लेकिन कांग्रेस की मांग पर नहीं, तय वक्त पर जो होना था वही हुआ है, जैसा राहुल जी कह रहे थे। बिल्कुल, राहुल कोठारी जी कह रहे थे किसी की मांग पर नहीं। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आपको हमारी मांग नाजायज लग रही हो, पर संवैधानिक तौर पे आप पे दबाव था। आपको आज ये डर था कि कल कहीं मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन न लग जाए, क्योंकि संविधान ये कहता है कि आपको समय पे मंत्रिमंडल का गठन करना है। और आज नैतिकता भी ये कह रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन जयचंदों के कारण, जिनको आज आपने नवाजा है, जिनने अपनी जवाबदारी से भाग गए थे, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश को इस कोरोना महामारी। दुर्गेश जी, जवान पर लगाम दीजिए, आपकी जवान पर लगाम दीजिए। इस तरह के वाक्य आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं, वहां तक ठीक रहता है। आप एक प्रमुख चैनल पर बैठे हैं, आपको कौन से शब्दों का उपयोग कहां करना चाहिए जानकारी होना चाहिए। आप जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये संवैधानिक भाषा नहीं है। अब वो मंत्री पद पर बैठ चुके हैं और उनके लिए ऐसे शब्द उपयोग करना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इस बात को सभी आदरणीयों से ये निवेदन जरूर है कि आप लोग जो है आप लोग हुए हैं, सरकार जाने की छटपटाहट आपके अंदर है, लेकिन छटपटाहट ऐसी नहीं होना चाहिए जो शब्दों में आ जाए। कोठारी जी, विनम्रता से कहूंगा, धमकी मत दीजिए। आपको यदि ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया है और मुझे परेशानी आ सकती है, तो वो परेशानी ला के दिखाइए। ये फिजूल की धमकी मुझे मत दीजिए। आपके पास में आपने जयचंदों को नवाजा है तो नवाजा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर उन लोगों के पक्ष में जो अपनी मातृ संस्था का नहीं हुआ, जिसने अपने मतदाताओं के संग में धोखा किया, जिनने अपने उन साथियों के संग धोखा किया, आज आपने उनको मध्य प्रदेश की आज अहम ताकत फिर से संभालने का मौका दे दिया। ठीक है, आपका सौदा था, आपने सौदा किया, आपने अपने सौदा को पूरा किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर विनम्रता से अनुरोध है कि जो मध्य प्रदेश की आन बान शान को बेच सकते हैं, जो मध्य प्रदेश की अपनी जो शपथ पिछली सरकार में इन्होंने कांग्रेस की सरकार के दौरान ली थी, उस शपथ को तोड़कर आज यदि पुनः शपथ ले रहे हैं तो उन पे भरोसा नहीं है। खबरें आ रही है सोशल मीडिया पे, दुनिया की खबरें चल रही है, चैनलों पे भी चल रही है कि मंत्रिमंडल तो दे दिया पर मंत्रालय नहीं देंगे, स्वागत योग्य है।
क्योंकि ये मंत्रालय योग संभालने या विभाग संभालने योग्य व्यक्ति नहीं है। ये किसी भी दिन किसी भी विभाग को और मुझको आपको बेच सकते हैं। जो अपने वोटरों का नहीं हुआ, जो अपनी मातृ संस्था का नहीं हुआ, वो प्रदेश का, देश का, जनता का कोई हित नहीं कर सकता। अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। दुर्गेश जी, संविधान का सम्मान करिए, बौखलाहट को अपनी जेब के अंदर रखिए। भैया, इस तरह से संविधान बौखलाने से काम नहीं सम्मान चलेगा। करके आप पूरी तरीके से परास्त हो चुके हैं, सारे प्रपंच आपके फेल हो मैंने चुके हैं। माना। आपके नेताओं ने जिस तरह की हालत इनके साथ करी थी, उसको देखते हुए आप अपने आप धराशायी हुए हैं। ये खुद के आप बोझ से कौन सा- पिछली सरकार भरभराई थी। भारतीय कोठारी जनता जी। पार्टी पर लांछन मत लगाइए। अपना परिवार कोठारी आप लोग जी। संभाल नहीं पाते हैं और दूसरे लोगों पे कोठारी आप आरोप जी। लगाते हैं। ये दुर्गेश जी, कोठारी आपकी जी। बहुत गलत बात है। और आप जो बात कोठारी कर रहे हैं जी। कि मंत्रिमंडल में मंत्रालय नहीं मिलेगा, ये मनगढ़ंत जी, सपने मत महानुभाव देखिए। कोठारी आने जी, वाली रूपरेखा सुनना देखिए पसंद मध्य प्रदेश करेंगे। में भारतीय जनता पार्टी पूरे समय पूरा करेगी। अगली बार भी सरकार बनाएगी और आप लोग अब आने वाले 25 साल के लिए मध्य प्रदेश में शासन करना भूल जाइए। हसीन सपने मुंगेरी लाल फिर से देखने लगा, देखता रहे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर माननीय कोठारी जी, एक चीज बता दूं कि जिनके लिए आप कह रहे हैं, ये पिछले में स्वास्थ्य मंत्री और परिवहन मंत्री और दूसरे ऐसे बहुत सारे विभागों से नवाजे हुए लोग हैं। इनमें से एक मान्यवर महोदय तो वो है जिन्होंने कोरोना को मध्य प्रदेश से रोकने के लिए हर तरह की मीटिंग अटेंड करके हर तरह के निर्णय लिए थे। इनमें से वो है जो कोरोना के युद्ध में मध्य प्रदेश को मिलावट के युद्ध से मुक्त कराने के लिए काम कर रहे थे। यदि हम मध्य प्रदेश को आज मिलावट से मुक्त करा रहे थे तो उसके पूरे सरगना, उसके पूरी ताकत उनके जो मुखिया थे वो माननीय सिलावट जी थे। कहा जाता था मिलावट मतलब मध्य प्रदेश से खत्म होगी मिलावट, पर हो गई खुद उसमें मिलावट। आज उनकी मिलावट के चलते, उनकी उस सिलावट की जो उनकी सोच, जो उनके मान्यवर को जो ताकत दी थी माननीय कमलनाथ जी ने, उस ताकत के चलते मैं ठीक है, देखता हूं, आप भी दुर्गेश जी। देखेंगे, पूरा प्रदेश देखेगा दुर्गेश जी। कि इतनी दुर्गेश जी, राजनीतिक तौर पर जिसने जो कुछ भी किया पिछले दिनों, जो सियासी घटनाक्रम रहा था, जाहिर तौर जी, पर पाठक। प्रदेश की जनता ने उसे बहुत बारीकी से देखा, समझा है। और अब आगे जी। की और इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती, इस पर आप इन चेहरों को कैसे काम करते देख सकते हैं, उस वक्त बिल्कुल की हम पाठक अपनी जी, मैं बातों को उसी रखें। पे- प्रभु पटेरिया जी, ये 5 चेहरे शपथ लेंगे, लगातार हम दिखा रहे थे, और अब ये 5 चेहरे शपथ ले चुके हैं। संतुलन तो इनमें है, सामंजस्य को लेकर एक बड़ा प्रश्न जरूर उठेगा। पोर्टफोलियो मिलेगा नहीं मिलेगा और किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर भी चर्चा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए पुनीत जी, पोर्टफोलियो तो देना ही पड़ेगा। यदि मंत्री बनाया है तो बगैर पोर्टफोलियो के तो काम होगा नहीं, क्योंकि कैबिनेट की जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री को स्वाभाविक तौर पर 28 दिन बाद ये महसूस हुआ है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, क्योंकि वो अकेले पूरे प्रदेश को नहीं संभाल सकते। जिस तरीके से कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश में हो रही है, खासकर इंदौर को देख लें, भोपाल को देख लें, छोटे शहरों तक जा रहा है, जबलपुर में भी फिर नए मिल गए हैं, रायसेन में मिल गए हैं लोग, तो उस हिसाब से उनको जो है जिम्मेदारियां बांटने की जरूरत आन पड़ी थी। और एक संवैधानिक दायित्व भी था। यहाँ पर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी। विवेक तनखा ने कल भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है, तो उसको दूर करने के लिए कैबिनेट बनाना उनकी मजबूरी थी। तो कैबिनेट का हमने गठन कर लिया है। ये जरूर है कि कैबिनेट गठन के क्राइटेरिया जो है कि कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए, अधिकतम 15% की सीमा है, तो वो कम से कम 12 का दायरा अभी पूरा नहीं हुआ है। और कोरोना का काल है तो इसमें कुछ भी चीजें हो सकती है, परिहार स्थिति है, तो उस स्थिति को देखते हुए 5 मंत्री से भी काम चलाया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को जिस ऑर्डर में शपथ दिलाई गई, उस ऑर्डर में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को प्रभार देंगे विभागों का, और नरोत्तम मिश्रा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, गृह विभाग को उनको दिया जा सकता है। तुलसी सिलावट भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं पिछले कार्यकाल में, और खासकर उनके जो गृह जिला है इंदौर, सबसे बुरी स्थिति वहां की है, जहां के लिए केंद्र सरकार को अपनी एक विशेष टीम भी भेजनी पड़ी है वहां की स्थिति को संभालने के लिए। तो इसलिए मुख्यमंत्री को अब ये जिम्मेदारी है कि वो जो संवैधानिक दायित्व है उसको पूरा करने के लिए सहयोगों की जरूरत थी, वो फुलफिल हो रही है इससे। दूसरा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके वो अपने काम को बांट सकते हैं। एक बड़ी बात यह, जैसा आप भी महसूस कर रहे होंगे कि अब की बार जब मंत्रिमंडल आकार लेकर सामने है, हालांकि ये समय किसी भी तरह की राजनीति का नहीं है, लेकिन राजनीति किसी दौर में थमती नहीं है, ना इस दौर में थमी दिखाई पड़ती है। एक बड़ी बात ये कि जो लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही कि एक मंत्रिमंडल होना चाहिए, सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते, अब मंत्रिमंडल बन चुका है। लेकिन मंत्रिमंडल बनाते समय ये बात लगातार कही जाती है, हम भी कहते हैं या तमाम नेता कहते हैं कि ये केवल और केवल मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। लेकिन अब की बार ऐसा लगता है कि इसमें किसी की नहीं चली। यही एक सूत्र है कि भाई संगठन सर्वोपरि, किसी की नहीं चली। ना सारे चेहरों को शामिल करने की मांग मानी गई, ना
केवल और केवल अपनी पर्सनल चॉइस इसमें दिखाई पड़ी है, किसी की नहीं चली। ये इस समय का मैसेज है कि सब लोग अलर्ट होकर काम करें। पुनीत जी, ये मंत्रिमंडल जो बना ये समझौते का मंत्रिमंडल है। इसमें काबिल लोगों की जगह पर समझौते के तहत जो लोग हैं चेहरे ऐसे लिए गए कि जिसको लेकर पार्टी के अंदर अंतर विरोध ना हो। अब देखिए, मध्य प्रदेश की 15 साल की जो शिवराज सरकार रही है उसमें एक ही मात्र व्यक्ति था जो लगातार 15 साल मंत्री रहा है, वो गोपाल भार्गव। कई विभागों का अनुभव था, सीनियर है, सबसे सीनियर विधायक है, उनको जगह नहीं मिलना। फिलहाल भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के विश्वस्त गृह मंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल के दौरान उनको जगह नहीं मिलना। नरोत्तम मिश्रा एक मजबूरी थी बड़े नेता होने के साथ ही, दिल्ली से उनका सीधा दखल, और मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार आई है इस सरकार को लाने में किसी की बहुत बड़ी भूमिका है, जो शिवराज सिंह खुद स्वीकार कर चुके हैं कई मौकों पर, वो है नरोत्तम मिश्रा। तो वो उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को लिया। बाकी चेहरे देखिए आप, मीना सिंह 2008 से 2013 के कार्यकाल में राज्य मंत्री रही है, ट्राइबल चेहरा है, कभी वो मीडिया के सामने या कभी भी उनका परफॉर्मेंस विभाग का भी सामने नहीं आया क्योंकि राज्य मंत्री थी। कमल पटेल शिवराज सिंह के कट्टर विरोधी नेता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो भी पहले वो मंत्री रहे हैं लेकिन बाद में वो शिवराज सिंह के विरोधी हो चुके थे। तो ये जो क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ और ये संदेश देना कि हम किसी के को बड़े व्यक्ति को नहीं ले रहे हैं, तो वो एक साबित करने की कोशिश की थी। बाकी दो चेहरे जो हैं वो सिंधिया खेमे के हैं, और सिंधिया ने जो चाहा, जिस तरह से तुलसी सिलावट का नाम पहले उप मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, संभवतः उसको साधने के लिए सिंधिया खेमे के दो लोगों को लिया गया है। तो ये पूरी कवायद जो दिख रही है इस मामले में, वो ये है कि संतुलन साधने का मंत्रिमंडल है। क्षेत्रीय संतुलन दिखाने के लिए साधा गया है कि अलग अलग पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिसमें मिल गया, लेकिन वास्तविक संतुलन यहाँ पर जो साधा गया वो राजनीतिक संतुलन साधा गया है। कायदे से होना चाहिए था मंत्रिमंडल। यदि आज की संकट परिस्थिति में देखा जाए तो जो सबसे काबिल मंत्री उनको लिया जाना चाहिए थे, जो काम करने वाले हैं। गोपाल भार्गव हो सकते थे, भूपेंद्र सिंह हो सकते थे, इसमें राजेंद्र शुक्ला हो सकते थे, इसमें और भी यशोधरा राजे सिंधिया को लिया जा सकता था। तो ऐसे काबिल मंत्रियों को न लेकर केवल फुलफिल जगह भरने की कवायद जो है वो दिख रही है इस पूरे मंत्रिमंडल। प्रभु जी, एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि जब इस दौर में आपको परफॉर्म करके दिखाना है, मंत्रियों को इंडिविजुअली भी काम करना पड़ेगा और बड़ा तेजी से काम करना पड़ेगा, चाहे जो भी उनका पोर्टफोलियो, जो भी उनका विभाग हो, और सरकार का परफॉर्मेंस भी राष्ट्रीय स्तर पर अभी कोरोना चुनौती की वजह से हर जगह देखा परखा जा रहा है। जो इंदौर के हालात हैं आप खुद ही बता चुके हैं कि सेंट्रल की टीम यहाँ आकर काम कर रही है, देख रही है। ऐसे में ये सामंजस्य बिठाने में क्या वक्त नहीं जाएगा, क्योंकि किसी की पर्सनल चॉइस नहीं है और सबको साधा गया है, या इसमें काम बेहतर हो सकता है? जनता की दृष्टिकोण से सवाल। देखिए पुनीत जी, जहां तक मुख्यमंत्री ने या भाजपा के प्रदेश संगठन के जो सोचा होगा वो यही सोचकर ये चेहरे चुने गए। कमल पटेल को सपने में भी उम्मीद नहीं रखी होगी कि शिवराज सिंह का इतना विरोध करने के बाद उनको इतनी आसानी से मंत्री बनाया जा सकता है। मीना सिंह को वो पहले मंत्री नहीं बना चुके हैं, उसके पहले भी वो भी इस उम्मीद में नहीं थी कि वो इस क्राइटेरिया में फिट होती है कि मंत्रिमंडल बना जाए, क्योंकि जब भी मंत्री का नाम आएगा तो हम काबिल लोगों को आगे बढ़ाएंगे। आप यदि अपनी कोई टीम बना रहे हो अपने चैनल में तो काबिल लोगों को आगे रखेंगे ऐसे संकट की परिस्थिति में, तो वो कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि मध्य प्रदेश की परिस्थितियां राजनीतिक ऐसी हैं कि एक सिंधिया गुट के कारण सरकार बनी है, भारी दबाव है वहां से, वो कम से कम ये चाह रहे थे उनके 6 के 6 को मंत्री बना दिया जाए। जो आपको याद होगा पिछले दिनों भी एक खबर चली थी मंत्रिमंडल विस्तार की, तब सिंधिया कैंप से केवल एक व्यक्ति का नाम सामने आया था कि तुलसी सिलावट को या पद्म सिंह तोमर को लिया जा सकता है, लेकिन सिंधिया ने दबाव डाला, दिल्ली में प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने खेली, उसका नतीजा यह है कि 3-2 का फार्मूला यहाँ पर आ गया है। तो ये मुख्यमंत्री जो चाह रहे हैं उनको, मुख्यमंत्री को भरोसा अपनी टीम पर है जो कि प्रशासनिक टीम है। मंत्रियों को जितना मिल गया वो बहुत है, क्योंकि पहले का दौर में आए और इनके बहुत ज्यादा लिबर्टी भी इनको नहीं होगी, केवल ये दिखाने के चेहरे होंगे, इनको कुछ जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी कि वो काम करें, बाकी पूरा का पूरा काम फील्ड का प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए मुख्यमंत्री कराना चाहते हैं। राहुल कोठारी जी, आप कुछ कहेंगे? आप इस पर तमाम एक्सपर्ट्स की जो राय है वो भी आपके सामने है। नहीं, देखिए, मैं बात सुन रहा था प्रभु जी की बड़ी गहराई से, और मुझे लगता है प्रभु जी की 2-3 बातों में मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूँगा। एक तो प्रभु जी ने 12 सदस्यों की जो बात कही है, मुझे लगता है कि वो तो खुद अपने आप में बहुत बड़े विशेषज्ञ जानकारी रखते हैं, लेकिन 12 सदस्यों का जो नियम है वो उन राज्यों के लिए है जो राज्य बहुत छोटे हैं, जिनमें 60 विधायक हैं, जिनमें 70 विधायक हैं, 90 विधायक हैं, जहाँ पर संख्या जो है कहीं ना कहीं 15% करके भी 12 से कम रह जाती है। उन राज्यों के लिए जरूर ये नियम है कि 12 से, जी प्रभु जी, कम से कम 12 होने चाहिए। वो छोटे राज्य में यदि वहां पर 40 की संख्या है तो भी उनको 12 बनाने पड़ेंगे, वो नियम है।
जी मैं वही कह रहा हूं, लेकिन वो नियम मध्य प्रदेश के लिए लागू नहीं होता। मध्य प्रदेश में पहले फेज का एक्सपेंशन हुआ है, आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से और एक्सपेंशन होगा। कोई सीमा और संख्या 5 तक सीमित नहीं रहने वाली। लेकिन आप एक और बात महत्वपूर्ण कह रहे थे संतुलन के बारे में, मुझे लगता है संतुलन की बात आप कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की यही खूबसूरती है कि आपने नाम लिया कद्दावर लोगों को जिनको अभी स्थान नहीं दिया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो संयम सिखाया जाता है, जो विश्वास करना सिखाया जाता है, एकजुटता सिखाई जाती है, उसी का कहीं ना कहीं उदाहरण है कि आप देख रहे हैं कि जो भी लोग हैं जिनको लिया गया और जिनको नहीं लिया गया है, उनके बीच में किसी तरह का कोई भाव उत्पन्न नहीं है। हमें लगता है इस बात को जनता को भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों पार्टी विद डिफरेंस है, क्योंकि लगातार आज कहीं ना कहीं अगर दूसरी पार्टी के साथ ऐसी घटनाएं होती तो अभी तक मुझे लगता है आगजनी और पथराव की घटनाएं उनके क्षेत्र में हो गई होती। लेकिन हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता संयम और विश्वास रखता है, संगठन में पूरी तरीके से अद्भुत विश्वास उसका है कि संगठन जो है जो भी फैसला कर रहा है वो कहीं ना कहीं जनता के और उसके हित में कर रहा है, इसलिए आज इतना अच्छा सामंजस्य दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है संतुलन हर जगह बनाया जाता है, बनाया जाना भी चाहिए। लेकिन आज जो जरूरत है, जिस तरह की आवश्यकता थी कि 20 अप्रैल के बाद जो ढिलाई दी गई थी, उसको देखते हुए शुरुआत इस बात की होनी थी कि मंत्रिमंडल की स्थापना शुरू की जाए, वो हो चुकी है। आने वाले समय में वृद्धि भी होगा, अच्छे से अच्छे नाम भी आएंगे। और इसमें आप जिस तरह से बात आपने बोली कि मीना सिंह जी के बारे में या कमल जी के बारे में, मुझे लगता है ये सारे नाम जो है बहुत बड़े नाम हैं। 1990 में आपने देखा कि लगातार कमल पटेल जी पुराने समय से राजनीति करते आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश की समझ रखते हैं। मीना सिंह जी का भी अपना जो क्षेत्र है, क्योंकि आज रीवा शहडोल को जिस तरीके से एक मंत्री मिला है आपने देखा, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सागर को एक मंत्री मिला है, भोपाल से स्वयं शिवराज जी हैं, नर्मदापुरम से कमल जी को लिया गया है, ग्वालियर चंबल से नरोत्तम जी को लिया गया है। तो छोटे काम में इतना सा अच्छा संतुलन मुझे लगता है और रखा नहीं जा सकता था। और लगातार जिस तरीके से आपने बात बोली, निश्चित रूप से अधिकारी प्रदेश को काम करते हैं, उसको उनका दखल रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपनी आंख बंद कर लेते हैं। जिस तरह से वो स्वयं मानवता के पुजारी हैं, उसको देखते हुए बहुत साफ है कि जो भी आने वाले समय में निर्णय होंगे उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। मंत्री जो है लगातार आप जानते हैं कि मीना सिंह जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, तुलसी सिलावट जी हैं, ये पहले से ही टास्क फोर्स के सदस्य थे, लगातार अपनी राय शुमारी पूरी कर रहे थे, लोग जिनकी बातें सुनी जा रही थी और उसके आधार पर बड़े बड़े निर्णय हो रहे थे। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अच्छा दृश्य दिखाई देगा। चलिए, अच्छा दृश्य दिखना भी चाहिए, अच्छा दृश्य दिखना भी चाहिए। दुर्गेश शर्मा साहब, एक सवाल आपसे कि अब इस कैबिनेट से इस कैबिनेट से आप क्या बहुत तेज काम की उम्मीद रखते हैं, या जैसा एक बड़े वर्ग का या एक हिस्से का ये भी मानना है कि ये दिखाने का है और बाकी का सारा काम जैसे चल रहा था वैसा चलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी की राय? पाठक जी, जो हकीकत है वो ये है कि न्यायालय मध्य प्रदेश में कहीं राज्यपाल का शासन या राष्ट्रपति शासन न लगा दे, इस डर से आज ये मंत्रिमंडल का पानगी हुई है या एक दिखावा हुआ है। अब जो बात आ रही है कि उनको संभाग दे दिए जाएंगे, तो या जो जैसा माननीय पार्टी अभी राहुल कोठारी जी बता रहे थे, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र से, तो जो इंदौर क्षेत्र आज सबसे ज्यादा पीड़ित क्षेत्र है, उस क्षेत्र से जिसको नेतृत्व दिया है तुलसी सिलावट जी, वो बेभरोसे के हैं, क्षेत्र के लोगों का भी भरोसा टूट चुका है। इसलिए उम्मीद तो कम है। जिन्होंने कोरोना के प्रति यदि ईमानदारी होती तो जब उनकी जवाबदेही थी, वे स्वास्थ्य मंत्री थे, तो कर्नाटक में जाके क्यों मौज मस्ती करने लगे थे? क्यों नहीं उन्होंने अपनी जवाबदारियों का निर्वहन यहाँ पूरी तरह किया था? भाई साहब को तो राहुल कोठारी जी को जयचंद पे नाम लेने पे कहने पे बड़ा नाराजगी आ रही थी, तो मैं वो नाम इनको संबोधित करता हूँ जो शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। ये विभीषण के सिपाही है, तो विभीषण के सिपाही किस स्थिति में देश को, प्रजा को बचा पाएंगे? उन्होंने विभीषण ने तो पूरी लंका दहा दी, तो क्या ये आज इनकी लंका नहीं दहा देंगे? आज क्या ये वहां क्षेत्र के अंदर जो अपने कार्यकर्ता, जो साथी, जो मतदाता है, जिनके साथ इन्होंने हमेशा धोखा दिया है, आपकी ढह चुकी है। कोठारी जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मुझे कोई ऐतराज नहीं आपको जो बोलना हो, पर सत्यता यह है कि आज जिस तरीके से माननीय गोपाल भार्गव जी को या भूपेंद्र सिंह जी को, जो सागर के बड़े स्तर नेता हैं, उनको अपमानित करके माननीय दुर्गेश जी, एक सवाल है मेरा छोटा सा आपसे, आपको कोई आश्चर्य है
आपको कोई आश्चर्य है? सरकार में जो उथल पुथल हुई थी पार्टी उसके का बाद जो डिसिप्लिन भूमिका देखकर इन आप चेहरों स्वयं की रही अपमानित हो रहे थी, हैं। इन चेहरों को तो जी। ये जगह, ये स्थान मिलना ही मुझे था। कोई- ये पहले से लग मुझे रहा कोई था, आशा नहीं। पॉलिटिकली मुझे कोई आशा प्रैक्टिकली नहीं। ये दिखाई पड़ रहा था और ये तो हो गया। ये जो चेहरे जो आपके पाठक पक्ष जी, के थे जो अब शामिल हुए पाठक हैं। जी, आश्चर्य का सवाल ही नहीं उठता। इन्होंने सौदा चिट्ठी करी थी, सौदा चिट्ठी इनको पूरी करनी थी, पर आश्चर्य उन लोगों को होगा कि जो और बाकी के 4 इनके संग में जो पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे, वे अभी घर बैठ गए। वो घर बैठे ही रहेंगे क्योंकि अभी इनको चुनाव में भी जाना है। मेरा तो ये मानना है यदि चुनाव के बाद इनको लेते तो शायद इनके सामने ये समस्या भी नहीं आती कि गोपाल भार्गव जी को और भूपेंद्र सिंह जी को अपमानित होना पड़ता, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में चुनाव जीत नहीं पाएंगे। ये मैं दावे के संग कह रहा हूं। और ये 22 के 22 मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हारेंगे, ये हर हाल में आप आने वाले समय में देखेंगे। और सबसे ज्यादा छटपटाहट, जैसे माननीय राहुल जी को बार बार लगता है, राहुल कोठारी जी, छटपटाहट तो उन लोगों को है जिनके क्षेत्र में इन्होंने आज से 1-1.5 साल पहले पटकनी लगा के आपके वरिष्ठतम नेताओं को, जिनको आपने वहां से टिकट दी थी और उनको पटक के हरा के आए थे, अब वो इनकी चाकरी करेंगे। उनको इनकी सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि उनके क्षेत्र से मंत्री है, इनकी सुननी पड़ेगी। जब तक ये वहां पर मंत्री पद पर रहेंगे, चुनाव में वो उनको हराए, जिताए या जो भी कांग्रेस करें, में चाकरी और वो सेवा उनकी वो है। चलती थी, इसलिए वो छोड़कर आपको चले गए हैं। भैया आपको जो लगता हो, आप तो सबसे अभी कह रहे थे कि आपकी निष्ठावान, आपकी पार्टी में डिफरेंस हो, दुनिया की बातें कर रहे थे, पर क्या आपको मालूम है कि अभी जो आपके संघ, जिसके आपकी मात्र संस्था है, उन्होंने जब हर घर में शाखा लगाई थी तो इन लोगों ने टोपी भी नहीं पहनी। तो ये जो आपकी सोच को फॉलो नहीं करते, जिनकी सोच अब पूरी तरह से विकृत रूप से सबके सामने आ चुकी है, बरसों बरस हमारे साथ रहे, हम नहीं समझ पाए कि ये आप कभी उत्तर दे मौका सकते हैं आएगा राहुल तो जी इस भी बात का? जाएंगे। नहीं, देखिए, उत्तर उस व्यक्ति का दिया जाता है जो कोई प्रश्न जो है उसमें कोई महत्व हो। मुझे लगता है दुर्गेश जी जिस तरह से बौखलाहट का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बौखलाहट अभी भैया, बंद होने बौखलाहट वाली तो नहीं है। आप में आने और वाले आपके समय में लोगों कुछ और में भी है। चलने वाली है। क्या अभी अभी 22 को लॉकडाउन कैसे खत्म होगा, झेलोगे? चुनाव सामने दिखाई देंगे। ये दो और मंत्री दुर्गेश अब जी जो आपके- लगातार आपके 22 सीटें आप- जीतने की बात आपको कर रहे हैं, जब जाके 2 सीटें भी करना इनको पड़ेगा। प्राप्त नहीं दो होंगी, महीने तब पहले जाके इनको आप मेरे संतुष्टि संग डिबेट में होगी। इन्हीं ये को लोग मध्य गालियां प्रदेश दे में रहे थे। 15 महीने से जो इन्होंने हाहाकार तुलसी मचाया था, सिलावट की त्राही कमियां त्राही रोज मचाई डिबेट थी, में निकालते कमलनाथ थे जी राहुल ठुमके गांधी लगाने जी। में व्यस्त थे, आज उसके उन्हीं चलते ये तुलसी सारा सिलावट काम को इनके सल्यूट साथ हुआ करना है। पड़ेगा। मध्य आपके प्रदेश की मंत्री जनता ने है। निर्णय दे दिया है और निर्णय देने के आपके बाद जिस मंत्री तरीके है, से इनके साथ विधायक नहीं है, कार्यक्रम हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश अभी का इनको मंत्री चुपचाप नहीं मानता। जाकर जनता का नमस्ते विधायक करना बन जाए, चाहिए। ये उसके बाद हाईकोर्ट, मध्य सुप्रीम प्रदेश का कोर्ट की मंत्री बातें मान लूंगा। करके जनता पहले को छलना विधायक तो बंद बनवाओ। करिए। राज्यपाल के निर्णय के मामले में, राज्यपाल के निर्णय के मामले में सुप्रीम कोर्ट आपको आईना दिखा चुकी है और दोबारा अगर ये प्रयास आप करेंगे सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति शासन का, तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये आपके जो आपका सबसे बड़ा विभीषण है दिग्विजय सिंह, जिसका नाम है, आप दिग्विजय सिंह की चिंता करिए, जिस दिग्विजय सिंह के नाते जिसने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गया था, उसकी आप चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश की जनता को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम लोग सुशासन दे रहे हैं। संबल योजना चालू हो चुकी है, किसानों को बीमे का पैसा आ चुका है, लगातार मजदूरों को पैसा मिल चुका है, वृद्ध जनों को पैसा मिल चुका है। 25 दिन की सरकार में जो जो कर सकते थे वो करके दिखाया है। शिवराज जी ने जो निर्णय लिए हैं निश्चित रूप से वो काबिल तारीफ है। आप लोग 2200 करोड़ रुपए केंद्र का बीमे का नहीं दे पा रहे थे, हम लोगों ने एक बार में दे के वो पैसा पूरा 3000 करोड़ रुपए छुड़वा लिया है। आप किसानों का भला नहीं देख सकते, मजदूरों का, वृद्धों का भला नहीं देख सकते, आपको शासन करने का अधिकार नहीं था, इसलिए ईश्वरीय उत्पत्ति से आप लोग सत्ता से बाहर हुए। किसान भी जानते हैं। कृपया ये बता दो कि जो किसान मर रहे हैं उनको कैसे बचाओगे? जहां पर किसानों की फसल पूरी बर्बाद हो रही है उनको कैसे बचाओगे? आपने इंदौर में जो रोज मृत्यु हो रही है उनको आप कब तक रोक दोगे? कैसे आप कोरोना से मध्य प्रदेश को बचा लोगे? भोपाल राजधानी होते हुए दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में, और हम पूरे हिंदुस्तान में अव्वल होते जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने राजस्थान और महाराष्ट्र के बारे में बताइए, जहाँ आपकी सरकारें हैं, और महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उसके बारे में भी बोलिए। जहाँ साधु संतों को के साथ मॉब लिंचिंग हुई है उस पर भी बोलिए। राजस्थान में आपकी सरकार है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट क्या कर रहे हैं उस पर भी बताइए। आप ये सारी काम तो भूल जा रहे हैं, मध्य प्रदेश पर दोषारोपण कर रहे हैं। कमलनाथ जी को बोलिए, इतने बड़े सलाहकार हैं, दिग्विजय सिंह सलाहकार हैं, तो अपने मित्रों को सलाह दीजिए जो उनके दुख सुख के साथी हुआ करते थे, जो आजकल 10 जनपद से वो भी बाहर हो गए। कमलनाथ जी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राहुल गांधी 10 लोगों की सूची बनाते हैं, उसमें किसी का नाम नहीं दिखाई देता। आश्चर्य होता है कांग्रेस पार्टी की आप बात करते हैं, 130 साल पुरानी पार्टी की, और 2019 नॉर्मली जब कभी भी हम डिबेट करते हैं इसमें इस तरीके का नजारा होना बहुत कॉमन चीज है। लेकिन इस वक्त
जब लॉकडाउन है, इस वक्त जब अभी भी संकट टला नहीं है, इस वक्त इस कैबिनेट से कितना तेज काम हो पाएगा, इस पर हम लोगों का फोकस होना चाहिए। और ये जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, ये लोगों के बीच में कोई नए नहीं है, ये लोग पहले से भली भांति देखते समझते जानते हैं। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा था कि क्या किसी नाम को लेकर आश्चर्य है? कतई नहीं हो सकता। कम से कम उन नामों से जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनकी सक्रिय भूमिका रही है, जिन्होंने सक्रिय तौर के ऊपर पिछली सरकार गिराने में या मौजूदा सरकार बनाने में ये भूमिका निभाई है। लेकिन अब ये काम कैसा करते हैं, क्योंकि पिछली बार इन्हीं पर दायित्व था पिछली सरकार में सेहत को संभालने का, इसलिए सवाल तो उठेगा। प्रभु पटेरिया साहब, एक बड़ा प्रश्न, गृह विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग संभालने वाले दो चेहरे एक साथ आए हैं। सीनियरिटी के मामले में नंबर 1 नंबर 2 पर आज शपथ लेते हैं। अगर इस क्रम से भी आप कुछ पहचानना परखना चाहें, अगर काम देते हैं तो क्या ये जिम्मेदारी भरा काम होगा या पूरा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जैसा काम होगा, या इस तरह के जो कयास चल रहे थे कि काम तो अभी भी मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम जैसे कर रही थी वैसे ही करती रहेगी और ये केवल एक सामंजस्य है, या जो संकट कह रही थी कांग्रेस पार्टी उससे बचने का विकल्प है? कैसे देखते हैं आप? देखिए पुनीत जी, जो असाधारण परिस्थितियां निर्मित हुई है कोरोना को लेकर, इसमें काम ग्राउंड पर जाकर करने लायक बहुत ज्यादा नहीं है किसी मंत्री के लिए। बस उसको समन्वय करना है, उसको बकायदा मॉनिटरिंग करना है हर चीज को कि कैसे काम हो, और लोगों को मोटिवेट करना है। सबसे बड़ी बात है, इंदौर में स्थिति क्यों बिगड़ी, इंदौर में केंद्रीय टीम क्यों भेजनी पड़ी, उसका मुख्य कारण यह है कि वहां के लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। तुलसी सिलावट वहां के जनप्रतिनिधि है, पूर्व मंत्री है, अभी भी विधायक रहे वहां से पहले, और तो उनकी क्या दायित्व तो नहीं था कि वो वहां के लोगों को समझाते हैं कि भाई लॉकडाउन का पालन कीजिए, आप बाहर मत निकलिए। ये जिम्मेदारी वो बिना मंत्री बने भी निभा सकते थे। अब मंत्री बनने के बाद उन पर ज्यादा दायित्व आ गया है कि वो निभाते दिखाई दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सबको काम करने का अवसर मिला है, उसको पूरे का पूरा यूटिलाइज करें, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। हो सकता है उनके फॉलोअर ना मान रहे, वो मानने लग जाए, ये भी हो सकता है। तो इस तरह परिस्थिति में जो टीम बनाई है वो वक्त की जरूरत थी। इसका श्रेय जरूर शिवराज सिंह जी को देना चाहिए कि मंत्रिमंडल की जरूरत थी, उन्हें बनाकर काम लोगों को बांटने की एक तरीका दिखाया है कि वो वाकई में काम बांट कर काम करना चाहते हैं, और अब वो 2 हाथ की जगह वो जो है 10-12 हाथ से काम करना चाह रहे हैं। तो ये कोशिश उन्होंने जो की है उसका स्वागत योग्य कदम है। अब देखना यह है कि इनको मंत्रिमंडल में लिया है तो स्वाभाविक तौर पर जो प्रमुख विभाग हैं जिनको लेकर कैबिनेट के निर्णय होते हैं, जैसे वित्त विभाग है, गृह विभाग है, स्वास्थ्य विभाग अब सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सही लोगों के हाथ में वो करेंगे। और जो ऑर्डर दिख रहा है उस हिसाब से यही लग रहा है कि तुलसी सिलावट को या नरोत्तम मिश्रा को स्वास्थ्य विभाग दिया जा सकता है, नरोत्तम मिश्रा को ही गृह विभाग भी दिया जा सकता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन मुख्यमंत्री कर सकते हैं और उस पूरी टीम के भरोसे वो अधिकारियों को निर्देश देकर काम कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप सबका इस वक्त जो आप हमारे साथ में चर्चा में शामिल हुए, इस वक्त जो सबसे बड़ी परिस्थिति और बड़ा चैलेंज है वो मुख्यमंत्री के साथ साथ अब उनकी इस नई कैबिनेट के 5 चेहरों के ऊपर होगा। और ये एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर जो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले शिवराज जी का अब तक रहा है, उनके पास में अब क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि इस सामंजस्य को या अपनी पर्सनल चॉइस को, सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए इनसे बेहतर काम लिया जाए। मंत्रियों की भी चुनौती है कि वो इस कैबिनेट में जो इस काल में सबसे संक्षिप्त कैबिनेट बनी है उसमें भी अपना परफॉर्मेंस करके दिखा सकें, क्योंकि अब ये वक्त ऐसा चल रहा है कि मध्य प्रदेश के सरकार के कामकाज का आकलन केवल प्रदेश की जनता नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है, क्योंकि एक बीमारी या एक संक्रमण के नियंत्रण में सरकारें कैसा परफॉर्म कर रही हैं इस वक्त सारा देश देख रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये अब काम बेहतर हो। राजनीति हो रही है, होती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन ये काम करके ऐसा कुछ दिखा सकें कि लोगों को राहतें तुरंत मिल सकें। जो बड़े शहर हैं, इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, इन तमाम जगहों के बीच के जितने सेंटर्स हैं जहां डेवलपमेंट हुए हैं कोरोना को लेकर, उस पर नियंत्रण ला सकें, इसकी पूरी उम्मीद हम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वक्त हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शिवराज की नई टीम सबके सामने है, 5 चेहरे इसमें शामिल हो चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद किसको क्या विभाग मिलता है, क्या दायित्व दिया जाता है और ये टीम कैसे काम करती है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप नजर हम पर बनाकर रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।